ओके, एक्सरसाइज 6G फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट द वैल्यू ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट। 2a का डिटर्मिनेंट, यह डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 4। ओके, तो देखो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें सपोज करो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सपोज करो ऑर्डर उसका कितना है, n है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है। अब हमें सपोज करो 2a की डिटर्मिनेंट, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जिसका ऑर्डर कितना है, n है। अब हमें 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2n डिटर्मिनेंट a होगा। 2n डिटर्मिनेंट a होगा। अब सपोज करो हमें 3a निकालना है, तो वो कितना होगा, 3n डिटर्मिनेंट a होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है, तो 2a का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब डिटर्मिनेंट a। अब आपको डिटर्मिनेंट a कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो दिस इज 8 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 × 4 इक्वल टू 32 हो जाएगा। ओके, सेकेंड, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 64, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। तो देखो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि हमें पता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n-1 होता है। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a है। इस क्वेश्चन में n क्या होगा, 3 होगा। तो देखो यहाँ पर हम एडजॉइंट a की जगह हम क्या, एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या रखेंगे, 64 रखेंगे। डिटर्मिनेंट a जो का त्यों रखेंगे, n की जगह 3-1। तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया। दिस इज डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-8। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-8। ये प्रॉपर्टी का यूज किया गया है यहाँ पर। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट a होल रेज टू पावर n-1 होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने उसे क्या कर लिया, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। ये 2×2 ऑर्डर का है, ये 3×3 ऑर्डर का है। हमें क्या निकालना है, इनके एडजॉइंट निकालना है। ओके, तो देखो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। पहले क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर। सबसे पहले हम a11 निकालें। इसका पहली रो को बंद करें, पहले कॉलम को बंद करें, तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक ना। 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 इवन है, तो पॉजिटिव साइन ही लगेगा इसमें। अब हम a12 निकालें, तो देखो a12 पहली रो को बंद किया, दूसरे कॉलम को बंद किया, तो हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 लिखा। अब 1 + 2 को हम ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ओके, अब a21 फाइंड आउट करें हम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 2 आया। इन दोनों 2 और 1 को ऐड करने पर ऑड आ रहा है, तो इधर हम माइनस साइन लगाएंगे। a22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 1, 2 + 2 4 होगा, इवन है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ये हमने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए। ओके, अब हम सी मैट्रिक्स ले लें। सी मैट्रिक्स मीन्स कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो दिस इज सी मैट्रिक्स क्या होगा, a11 a12 a21 a22। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3 - 21, ये हो जाएगा आपका सी। अब एडजॉइंट a इक्वल टू होगा c'। सी पे हम डैश लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ये मिल जाएगा। तो इस पर 4 - 3 - 21। ओके, ये एडजॉइंट हो गया। आप चाहो तो एडजॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट a11 a12
A21 A22, ओके। 2/2 को हम शॉर्टकट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप इनवर्स शॉर्टकट मेथड ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद अब आता है सेकंड, A इक्वल टू -1 -2 -4 -2 1 -5 3 1 2, ओके। इन सब के हम पहले कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। A11 निकाला, ओके। तो A11 कैसे निकलेगा? पहली रो और पहले कॉलम को हम बंद करेंगे तो आपको मिलेगा, पहली रो पहले कॉलम को बंद किया 1 - 5 1 2, ओके। सो दिस इज 1 × 2 -5 × 1, दिस इज 2 + 5 = 7 आ जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब A12 फाइंड आउट करें, हम क्या फाइंड आउट करें? A12 तो माइनस साइन लगेगा, ओके। पहली रो और दूसरा कॉलम -2 -4 1 2, ओके। तो ये अपना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये -4, ओके, +4, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा अपना, ओके। A13 निकालें। A13 पहला रो तीसरा कॉलम -2 -4 1 -5, पॉजिटिव साइन ही रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। क्यों? क्योंकि 1 + 3 इवन है, तो इधर पॉजिटिव साइन रहेगा। दिस इज 10 + 4 = क्या हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। फिर A21 दूसरी रो और पहला कॉलम बंद करेंगे हम, माइनस साइन लगेगा। दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद किया -2 -5 3 2, दिस इज -4 + 15, तो कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। A22 दिस इज दूसरी रो और दूसरा कॉलम -1 -4 3 2, दिस इज -2 + 12 = 10, ओके। फिर A23 फाइंड आउट करेंगे हम, माइनस साइन लगेगा। दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो -1 -4 -2 -5, दिस इज माइनस, ये हो जाएगा 5 -8, तो -3 हो गया, ओके। अब हम A31 फाइंड आउट करें। A31 तीसरी रो और पहले कॉलम को हम लिखें, तो दिस इज -2 1 3 1, ओके। दिस इज -2 -3 = -5। फिर हम A32 फाइंड आउट करें, ओके। A3 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो -1 -2 तीसरी रो और दूसरा कॉलम 3 1, माइनस आएगा यहाँ पर साइन, क्योंकि 3 + 2 कैसा होगा? ऑड होगा, ओके। सो दिस इज -1 + 6 = -5, ओके। नाउ A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम 1 -2 -2 1, दिस इज 1 -4 = -3, ओके। अब हम C निकाल लें। C = क्या होगा? 7 0 14, फिर -11 10 3, फिर 5 -5 -3, ओके। अब एडजॉइंट ए क्या होगा? C का डैश होगा, दिस इज 7 0 14, ओके।
पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से हम एडजॉइंट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट I2। देखो फार्मूला होता है, जब हम ए इंटू एडजॉइंट ए का इंटू करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट ए और I मिलेगा। ए जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा I भी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, या फिर हम एडजॉइंट ए इंटू ए करते हैं तब भी हमें डिटर्मिनेंट ए इंटू I मिलेगा। अब देखो हम इस पहले क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। ए कितना दिया आपका 3 5 4 7, तो हम A11 निकालेंगे, तो A11 क्या आएगा, फर्स्ट रो को बंद किया, फर्स्ट कॉलम को बंद किया, 7 आया। A12 निकाला, इसको बंद किया तो 5, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। ओके, फिर A21 फाइंड आउट करें हम, 2 को बंद किया, पहली रो को बंद किया, 4 आया, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ऑड आएगा तो माइनस साइन। A22 दूसरी रो दूसरे कॉलम को बंद किया तो 3 आया। इस तरह से भी ले सकते हैं, प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस। ओके, तो ए अब हम सी निकाल लें, तो सी इक्वल टू क्या होगा, 7 - 5 - 4 3। ओके, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, सी डैश होगा। दिस इज 7 - 5 - 4 3। ओके, एडजॉइंट निकल गया। हमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू I2 होगा। तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ए को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, ए 3 5 4 7 है, एडजॉइंट ए कितना निकाला हमने, 7 - 5 - 4 3 को फाइंड आउट किया एडजॉइंट ए को। ओके, अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 × 7 कितना हो जाएगा, 3 × 7 21, और 4 × -5 -20 हो जाएगा। फिर इस पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 3 × -4 -12, 4 × 3 12 होगा। फिर दूसरी रो लेंगे, पहले कॉलम से इंटू करेंगे 35, दिस इज -35। फिर इसका इससे इंटू करेंगे -20 + 21। ओके, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1 0 0 1 हो गया। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट ए को फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए होगा 3 × 7 -5 × 4 21 - 20 = 1। ओके, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए क्या निकला, 1 0 0 1 × 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ए क्या है आपका I है, और ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए है। तो प्रूव हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट AI होगा। ओके, I का ऑर्डर और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब यदि हम इसको ऐसा लें, एडजॉइंट ए इंटू ए, तो पहले हम एडजॉइंट ए को लिख लें, 7 - 5 - 4 3, ए को लिख लें, इसको यहाँ पर लिख लिया गया, ठीक ना। ए को लिख लें हम, ए को लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 5 और 4 से, इन दोनों का भी हम इंटू करेंगे तब तो हमें यही मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू I। क्या मिलेगा जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे, चलो करके देखते हैं। 7 का 3 से इंटू करेंगे 21, फिर 7 का 5 से, देखो 7 का 3 से इंटू, अब इस -4 का 5 से करेंगे तो -20, फिर 7 का 4 से करेंगे तो 28, -4 का 7 से करेंगे -28, -5 का 3 से करेंगे -15, 3 का 5 से करेंगे तो +15, फिर -5 का 4 से इंटू करेंगे -20,
और 3 का 7 से इंटू करेंगे तो +21, तो कितना आ जाएगा आपका 1001 आ गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से ही आपकी कितनी है 1 है, तो इसको 1 से इंटू करने पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो कितना हो जाएगा I इंटू डिटर्मिनेंट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ये अपना फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है। यदि आपसे ए इंटू एडजॉइंट ए किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप एडजॉइंट ए को फाइंड आउट नहीं करेंगे, पहले उसका डिटर्मिनेंट को आई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस सेकंड वाला क्वेश्चन अपने आप इसी तरह से सॉल्व कर लें। फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ओके, सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट ए निकालें। ओके, इसको C3 से एक्सपांड कर दें, एक्सपांडिंग अलोंग C3। क्यों कर रहा C3 से, क्योंकि इसमें एक 0 पहले से दिया हुआ है। ओके, तो कितना हो जाएगा 1, इस 1 इसको बंद किया, इसको बंद किया, क्या दिख रहा 218 32, फिर -0 कोई लिखने की जरूरत नहीं है, +10। अब इसको बंद किया, इसको बंद किया 1 2 -1 3। ओके, दिस इज 1 2 इंटू 2 -18 इंटू 3 +10 1 इंटू 3 -1 इंटू 2, तो हो जाएगा आपका 4 -54 +10 3 + 2, दिस इज -50 + 50 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया। अब आपको पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, तो 0 इंटू आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स से दिया हुआ, सीधी बात है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ओके, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 का है, तो आई का ऑर्डर भी कितना होगा 3 इंटू 3 का होगा। इसका हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करके आई में रखेंगे। आई का मतलब समझ रहे हैं आप, डिटर्मिनेंट ए, आई का मीनिंग है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है आई का मतलब। ओके ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ आई। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट से इंटू कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इसे आप खुद कर लेना, इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना, उसको डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की क्या रखना, आप वैल्यू रखना, और हर एक एलिमेंट से उसका क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए आपको मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा। इसे हमने C1 से क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। ओके, C1 से एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। यहाँ पर हम 25 को पुट करेंगे तो 25 100 इस तरह से अपना आंसर ही फाइनल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इफ ए इक्वल टू 131, पहला कॉलम दिया हुआ है 2 1 0 3 2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट। बिना एडजॉइंट ए को फाइंड किए हमें ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो अपने पास एक फार्मूला होता है, वी हैव ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ओके, तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होती है। ओके, इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले का यूज करते हैं। आपको ए दिया हुआ है और आपको ए इंटू एडजॉइंट ए पूछा है, तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए।
तो इसे हम इससे एक्सपेंड कर दें, R3 से एक्सपेंड कर दें, ठीक ना। इससे एक्सपेंड करेंगे R3 से। तो देखो ये 1, इसको बंद किया, इसको बंद किया, क्या दिख रहा है आपको 2 1 3 2 दिख रहा। ये -0, ओके, इस पर कुछ नहीं लिखेंगे सर, कोई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा। +3 किस में लाई कर रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, इसको बंद किया, थर्ड रो को बंद किया, थर्ड कॉलम को बंद करेंगे तो हमें 1 3 2 1 दिखेगा, ओके। तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 -3, दिस इज 0, दिस इज 3 1 -6, दिस इज 1 -0 +3 इंटू -5, दिस इज 1 -15 इक्वल टू क्या होगा -14 आ गया। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -14 आ गई। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है, A इंटू एडजॉइंट A निकालना है, A इंटू एडजॉइंट A निकालना है। तो वो डिटर्मिनेंट A इंटू आई होता है। तो -14 I की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना -14 0 0 0 -14 0 0 0 -14, ओके। ये हो जाएगा अपना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर हमने किससे भी लिख दें, हमने किससे एक्सपांड किया, हमने इसको हमने R3 से एक्सपांड किया, एक्सपेंड अलोंग R3, किससे किया, R3 से। एग्जाम में आप लिखेंगे कि आपने किससे एक्सपांड किया, तभी तो उसे चेक करने वाला उससे चेक करेगा कि आपने सही किया या गलत किया, ओके, अंडरस्टूड। इफ A इक्वल टू -4 1 4 -3 0 4 -3 1 3, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें दिखाना है कि एडजॉइंट A इक्वल टू A है। सिंपल बात है, हमें इसका एडजॉइंट A को फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट A कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम उसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से फिर हमें एडजॉइंट मिलेगा, तो हम कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। देखो A11, A11 का मतलब है कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट लाई कर रहा हो उसका कोफैक्टर, तो वो क्या होगा -1 1 +1, इसको हम बंद करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 0 4 1 3, ओके। तो दिस इज कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ओके। फिर A12 फाइंड आउट करें हम, तो इसका कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ओके। फिर पहली रो को बंद करें, पहले कॉलम को बंद करें, तो 1 4 1 3, दिस इज 3 -4, माइनस पहले से लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा। फिर हम A13 को फाइंड आउट करेंगे, A13 में प्लस साइन लगेगा क्योंकि 1 + 3 क्या होता है, even होता है, तो प्लस साइन लगा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 4 0 4, ओके। दिस इज 4, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब A21 फाइंड आउट करेंगे, कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा, क्योंकि 2 + 1 ऑड होता है, तो माइनस साइन का हम यूज करेंगे। 2 1, दूसरी रो को बंद करेंगे और पहले कॉलम को बंद किया, क्या दिख रहा है हमें, -3 4 और -3 3 दिख रहा है, ओके। तो दिस इज -9 + 12 इक्वल टू -3। A22 इवन है, तो -1 पे जब हम इवन पावर देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ओके। अब दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करें, दूसरी रो को बंद किया, दूसरे कॉलम को बंद किया, तो -4 4 -3 3 आ जाएगा, दूसरे रो और दूसरे कॉलम को बंद किया हमने तो, ओके। सो दिस इज -12 और ये कितना आ जाएगा, +12 इक्वल टू 0 हो गया, ओके। अब A33 लें, हम क्या लें, A33 A23 लेना है, हमें क्या लेना है, A23, ओके। तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। दूसरी रो और तीसरे कॉलम को हम बंद करेंगे, तो हमें 4 4 -3 4 दिख रहा है, -4 4 -3 4,
ओके, तो दिस इज -16 + 12, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, अब हम A31 लेते हैं, पॉजिटिव आएगा नेचुरली। ओके, A31 तीसरी रो और पहला कॉलम, तो -30 -31, दिस इज -3 आएगा। कितना आएगा, -3। फिर हम A32 लेते हैं, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो नेगेटिव आएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, -41 -31, दिस इज -4 + 3 = 1। A33 पॉजिटिव आएगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, -41 -30, दिस इज 0 + 3 हो जाएगा, ये ठीक ना, तो 3 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो देखो, एडजॉइंट को हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम सी को फाइंड आउट कर लें। किसको, तो जो मैट्रिक्स सी होगा, सी मतलब कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स, लिख लें हम उसको। दिस इज 4 1 4, ये -4 1 4, फिर -3 0 4, -3 0 4 ले लिया, फिर -3 1 और 3 ले लिया। ये क्या है, इस A11 की जगह हमने A11 की जगह A11 का कोफैक्टर रख दिया, A12 की जगह A12 का कोफैक्टर रख दिया, A13 की जगह A13 का कोफैक्टर रख दिया। अब जो एडजॉइंट A होगा वो क्या होगा, C डैश होगा। इस पर डैश लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें एक क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। अब देखो, जो एडजॉइंट जो मिला है, दिस इज एडजॉइंट A, अभी किसके इक्वल है, A के इक्वल है, हैंस प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया अपना, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से इनको हमें करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। फॉर मैट्रिक्स ए, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×3 ऑर्डर का, हमें इस थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है। A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू I। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड थ्योरम होता है। A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले सभी एलिमेंट के हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। पता है आपको कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, सभी एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। फिर कोफैक्टर से हम एडजॉइंट A को फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट A को फाइंड आउट करने के बाद हम A इंटू एडजॉइंट A, जो एडजॉइंट निकला है A का और एडजॉइंट A का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो वह किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट I के इक्वल आएगा। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो डिटर्मिनेंट इंटू I क्या है, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। फिर हम एडजॉइंट A इंटू A निकालेंगे, एडजॉइंट A का फिर A से इंटू करेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वो इन दोनों की वैल्यू किसकी होगी, डिटर्मिनेंट A इंटू I के इक्वल होगी। दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट A इंटू I के इक्वल होगी। तो इस तरह से हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एडजॉइंट A को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट A। फिर हम A इंटू एडजॉइंट A को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, A इंटू एडजॉइंट A को फाइंड आउट करेंगे। फिर एडजॉइंट A इंटू A को फाइंड आउट करेंगे। दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
उसके बाद हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई को फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होगी, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू भी डिटर्मिनेंट आई के इक्वल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, अपना वेरीफाई हो जाएगा। तो इसे आप खुद अपने आप इसे करिएगा, जब नहीं बनता है तब हम आपको बताएंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 11 इफ ए इक्वल टू 1 2 2 1, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 बाई 2 ऑर्डर का, बी इक्वल टू 1 2 1 1, एक दूसरा 2 बाई 2 मैट्रिक्स का 2 बाई 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू बी का इंटू करेंगे, क्या करेंगे, ए बी को फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा फाइंड आउट कर ले, हम लिख लें इनको 1 2 2 1, फिर 1 2 1 1, ये लिख लिया हमने। ओके, अब इसका हम इंटू करते हैं। देखो पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब इस पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। फिर इस दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फिर इसका इससे इंटू करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ओके, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 5, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 3, ये आ गया आपका ए बी। अब इस ए बी का हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी को फाइंड आउट करेंगे हम। अब एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें इनके सबके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक ना। क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। यह लेंदी क्वेश्चन है तो अपन इसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, इनके साइन चेंज कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लें, 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज कर लें, -4 -3, तो क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। आप शॉर्टकट में, शॉर्टकट वाली वीडियो डली हुई है जिसमें आप इनवर्स शॉर्टकट से कैसे फाइंड आउट करते हैं देख सकते हैं। ओके, अब एक तरीका तो जो है एडजॉइंट निकालने का, दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हो कि देखो भाई A11 निकालो, A12 निकालो, A21 निकालो, देखो निकालते हैं, चलो A11 निकालते हैं अपन। A11 वन को बंद, पहली रो को बंद करेंगे, पहले कॉलम को, तो 3 आ गया। फिर A12 निकालते हैं, पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो देखो 4 आ रहा, पर 1 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ओके, फिर A21 फाइंड आउट करते हैं हम। A21 दूसरी रो को बंद करें, पहले कॉलम को बंद करें, 3 आएगा यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर ऑड आ रहा तो माइनस का साइन लगेगा। A22 फाइंड आउट करें हम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 5 आ जाएगा। ओके, अब C निकाल लें हम। C क्या हो जाएगा, C 3 -4 -3 5। अब एडजॉइंट ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ए बी होगा C का डैश, तो दिस इज 3 -4 -3 5, ये आ गया, ठीक है, वही आया ना सेम। ओके, तो हम इसे ऐसे प्रॉपर तरीका होता है, एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीके में हम क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बाकी जो 2 एलिमेंट बचते हैं उनके साइन को चेंज कर दिया जाता है। ओके, तो ये एडजॉइंट ए बी निकाल लिया। अब हम एडजॉइंट बी फाइंड आउट करें और एडजॉइंट ए फाइंड आउट करें, तो देखो एडजॉइंट बी को फाइंड आउट करें, तो हम इसको शॉर्टकट से ही लिख लेते हैं। अभी देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट बी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो 1 1 हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर दें तो ये एडजॉइंट बी आ गया। प्रॉपर तरीका इस तरह से कर सकते हैं हम उसे। फिर हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करें, ये कहाँ पर, ये है आपका एडजॉइंट ए, ठीक है ना। इनमें भी डायगोनल के एलिमेंट को हमने इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों के हम क्या करें, साइन को चेंज करते हैं, तो ये एडजॉइंट ए आ गया।
अब एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करें। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करते हैं हम। तो पहले हम किसको लिखेंगे, एडजॉइंट बी को लिखेंगे 1 - 2 - 1। फिर हम एडजॉइंट ए को लिखेंगे 1 - 2 - 2 1। अब इनका हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 × 1 प्लस -1 × -2। इस पहली रो का हम किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 × -2 प्लस -1 × 1 हो गया। फिर इस दूसरी रो को लेंगे हम, दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे -2 × 1 प्लस 1 × -2। दूसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे -2 × -2 प्लस 1 × 1 हो गया। दिस इज 1 + 2 -2 - 1 -2 - 2 4 + 1। दिस इज 3 - 4 -3 5। अब देखो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया इसके इक्वल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि मान लो सपोज करो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए बी। क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बी। तो ये प्रूव हो गया। देखो एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। हैंस एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये प्रूव हो गया आपका। ओके, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी इंटू यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो ध्यान रखना। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इफ ए इक्वल टू -1 2 2 -2 1 -2 -2 -2 1 prove that adjoint A equal to 3A dash 3A dash। देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, देखो हमें पहले A11 निकालना पड़ेगा, फिर A12 निकलेगा, A13। ओके, A21 निकलेगा, A22 निकलेगा, A23 निकलेगा, A31 A32 A33 ये सब निकलेंगे। ओके, हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकलेगा। A11 क्या है, उस एलिमेंट का कोफैक्टर है जो पहली रो और पहले कॉलम में लाई कर रहा है। A12 क्या है, उस एलिमेंट का कोफैक्टर है जो पहली रो और दूसरे कॉलम में लाई कर रहा है, मतलब ये -2 का कोफैक्टर है। इस तरह से हम सभी एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सी निकालेंगे, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स। तो वो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होगा। ओके, फिर एडजॉइंट ए निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, सी डैश होगा। एडजॉइंट ए निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, सी डैश होगा। तो हमें इस सी डैश निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ए मिल गया, फिर हम 3A डैश मतलब इसका डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए डैश कैसे निकाल लेंगे, देखो पहली रो को पहले जो पहली रो है इसे पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, -1 -2 -2 हो जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 1 -2। तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 -2 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा, जिसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। ओके, अब 3A डैश निकाल लेंगे, 3A डैश। तो इन हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -3 6 6 -6 3 -6 -6 -6 3। तो जो एडजॉइंट ए निकलेगा वो किसके इक्वल निकलेगा, 3A डैश की। यहाँ पर जो एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी। तो हेंस क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसे आप लोग खुद करिएगा, एडजॉइंट ए निकालिएगा,
फिर ए किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए 3a डैश के इक्वल होगा। ओके, 13 प्रॉब्लम है आपका। इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। हमें ऐसा एक मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है जिसमें ए बी इक्वल टू क्या हो, बी हो, और वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं हो। ओके, तो देखो हमें प्रॉपर्टी पता है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए होता है। तो हमें ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। ए दिया हुआ है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि बी क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा। सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजॉइंट ए हो जाएगा। मतलब हमें इसका एडजॉइंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो A11 क्या है, कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है, उस एलिमेंट का कोफैक्टर है जो पहली रो पहले कॉलम में लाई कर रहा है। मींस इस 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम। तो पहली रो को बंद करेंगे, पहले कॉलम को बंद कर लेंगे। हमें क्या दिख रहा है, 1 -2 बंद दिख रहा है। अब देखो 1 ये 1 1 है, इन दोनों का सम क्या होगा, इवन होगा। जब इन दोनों का सम इवन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। सम जब ऑड होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। अभी 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। 1 + 1 यहाँ पर इवन है तो पॉजिटिव साइन होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो 1 - 4 आएगा, तो -3 आ गया। अब हम A12 निकालें। A12 का क्या मीनिंग है, A12 का मीनिंग है कि हम उस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं जो पहली रो और दूसरे कॉलम में लाई करता है। तो हम पहली रो को बंद करेंगे। ये पहली रो को बंद किया हमने और दूसरे कॉलम को बंद कर लिया। हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, -2 बंद दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -2 और 1 लिखेंगे। अब ये 1 और 2 है, इन दोनों का सम कैसा आएगा, और आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज कर लेंगे। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। -2 × 1 2 होगा, ये +4 हो जाएगा। तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। अब हम A13 को फाइंड आउट करेंगे। तो A13 में पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि इन दोनों का सम कैसा है, इवन है। अब पहली रो और तीसरे कॉलम को हम बंद करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 1 - 2 दिख रहा है। ओके, अब इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो -4 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। अब हम A21 को फाइंड आउट करेंगे। तो A21 में इन दोनों का सम ऑड आ रहा है तो हम माइनस साइन लगेगा। दूसरी रो को बंद करेंगे और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -1। ओके, अब देखिए माइनस, इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो -2 आएगा, इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो -4 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो A22 दिस इक्वल टू दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये क्या हो जाएगा, 1 2 होगा। ये क्या होगा, -2 1 होगा। दिस इज 1 प्लस 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A23 को फाइंड आउट करेंगे। A23 दूसरी रो को बंद करेंगे और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, दूसरी रो को बंद किया, तीसरे कॉलम को बंद किया तो 1 2 -2 -2 हमें दिख रहा था। 2 और 3 का सम
और आएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगा लेंगे। दिस इज -2 + 4 इक्वल टू -2 आएगा। ओके, अब हम A31 निकाल लें। क्या निकाल लें? A31। तीसरी रो और पहले कॉलम को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, इनको बंद किया है। तीसरी रो पहले कॉलम को -2 1 -2 -2, दिस इज 4 + 2 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। फिर A32 लें हम, क्या लें, A32। तीसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे, माइनस साइन लगेगा। तीसरी रो और दूसरे कॉलम को 1 2 -2 -2, दिस इज -2 + 4 इक्वल टू -2। A33 ले लें हम, दिस इज A33 3 1 2 -2 1, दिस इज 1 + 4 अब हम ये कोफैक्टर्स क्या कर लिए, हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो हम सी बना लेंगे, -3 -6 -6 लिख लिए गए। फिर 6 5 -, फिर 6 -2 5। अब एडजॉइंट क्या होगा, सी डैश के इक्वल होगा, इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हम इसके ट्रांसपोज को निकाल लेंगे। -3 -6 -6, ओके, 6 5 -2 6 -2 5। ये हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया। तो बी की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, एडजॉइंट ए है। दिस इज -3 -6 -6 6 5 -2, दिस इज 6 -2 5। ये क्या होगी, अपनी बी की वैल्यू होगी। वो इस तरह से होगी कि जब ए बी इंटू हम बी ए करेंगे तो दोनों आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ओके, अंडरस्टूड। प्रूव दैट एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट। ओके, देखो ये अपनी प्रॉपर्टी होती है, ए बी का डिटर्मिनेंट, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वही ऑर्डर ए बी का होना चाहिए। ओके, अब देखो, तो हमें ये प्रूव करना है। तो आपको पता है कि देखो एडजॉइंट ए बी, एक फार्मूला और आपको पता है, देखो ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई होता है। ओके, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। अब देखो एडजॉइंट ए बी इंटू हम ए बी ले लें तो एक्चुअली क्या आना चाहिए, इसको आना चाहिए डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। तो ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए बी आई होगा। कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए बी आई होगा। होगा कि नहीं होगा? ओके, तो इस तरह से हम उसे नाउ कंसीडर ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, इसको हम कंसीडर करते हैं ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो ए क्या हो जाएगा, बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा।
अब बी इंटू एडजॉइंट बी को हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट बी आई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी इंटू एडजॉइंट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट बी इंटू आई। अब ये क्या हो गया, एडजॉइंट, ये जो का तो रहेगा, अब इस आई का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आई डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब ए इंटू आई क्या होगा, ए होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लें, बी ए डिटर्मिनेंट बी ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। ओके, अब ए इंटू एडजॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट बी तो जो कहते रहेगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए आई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ए बी इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई क्या होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई इक्वल टू होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ओके, अब देखो ए बी, अब ये किसकी वैल्यू होगी, दिस इक्वल टू दिस हो गया। ओके, दिस वन इक्वल टू दिस, सो ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो गया, ए बी एडजॉइंट ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो क्या प्रूव हो गया अपना, ये प्रूव हो गया कि एडजॉइंट ए बी इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट होगा। ये भी एक फार्मूला होता है, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, तो एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। सो दिस इज एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट, ए हो जाएगा एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट। तो प्रूव हो गया अपना कि एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा एडजॉइंट ए बी इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है, प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की। ओके, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ओके, अब देखो सबसे पहले एक फार्मूला ए बी होता है आपका, ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ए बी के मल्टीप्लिकेशन का यदि हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट होता है, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना। ये दूसरी, इसको भी यूज किया है हमने, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई। ओके, अंडरस्टूड। तो इन सबका यूज करके तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये बनी है, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो अपना ये डेरिवेशन हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया।